हेलो एवरीबॉडी। मैं प्रदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिसार जिले के बारे में। तो जितने भी हिसार जिले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और जितने भी करंट अफेयर अभी हाल ही में हिसार जिले से बने हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हिसार जिले से करंट अफेयर के रूप में आया है, द टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा हायर एजुकेशन के द्वारा अभी हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल किया गया है? तो गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी को द टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में राज्य की यूनिवर्सिटी जो शामिल की गई है, उसका नाम है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। दूसरा पॉइंट है, आपको याद रखना है गरिमा शर्मा। आपको नाम याद रखना है गरिमा शर्मा। अब इसका संबंध है फिल्मों से। तो यह भी हरियाणा के हिसार जिले की बेटी है। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, यह अजय देवगन की जो फिल्म है अभी आएगी, हाल ही में आएगी, तुर्रम खां में अहम भूमिका निभाई है हिसार की बेटी गरिमा शर्मा ने। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, राज्य का पहला फिशरीज कॉलेज कहाँ पर बनाया जाएगा? तो आपको याद रखना है, राज्य का पहला फिशरीज कॉलेज बनाया जाएगा हमारे हिसार जिले में बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको याद रखना है, राज्य का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क भी हमारे हिसार जिले में बनाया जाएगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। चौथा, जस्टिस सूर्यकांत आपको याद रखना है। इसका संबंध भी कहाँ से है? तो हिसार जिले से है। अब इनके बारे में आपको क्या याद रखना है? इनके बारे में आपको याद रखना है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया है। तो इनका संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। पहले यह हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। ठीक है, चीफ जस्टिस थे। अब आपको याद रखना है, हरियाणा का पहला, या फिर आप बोल सकते हो हरियाणा का पहला, या फिर एशिया का पहला एग्री वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर हिसार जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सोलर आधारित ग्रीन हाउस का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो हिसार जिले की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में सोलर ग्रीन हाउस का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा राज्य की पहली एरोस्पेस यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये बात भी आपको याद रखनी है, पहली एरोस्पेस यूनिवर्सिटी भी हिसार जिले में बनाई जाएगी। आठवां पॉइंट है हमारा, आपको नाम याद रखना है पाल्लू राम। तो पाल्लू राम आपको याद रखना है, इनकी जो अस्थियां अभी हाल ही में हरियाणा में लाई गई है, तो हिसार में लाई गई है। इनका संबंध हिसार जिले से है। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में यह शहीद हो गए थे। तो अब इनकी अस्थियां इटली से हरियाणा में लाई गई है। तो इनका संबंध स्वतंत्रता सेनानी से है। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, राज्य का या फिर हिसार जिले का सबसे बड़ा गांव या फिर राज्य का सबसे बड़ा गांव है सिसाई। यह भी हिसार में पड़ता है। अब आप मुझे सभी के सभी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राज्य का जो सबसे छोटा गांव है, उसका गांव का क्या नाम है, ये आप मुझे सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद रखनी है, आरबीआई की टकसाल जो है वो हमारी कहाँ पर है? हिसार में है। इसके साथ साथ हमारे हिसार के साथ साथ फरीदाबाद में भी आरबीआई की टकसाल है। ठीक है। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं हम हिसार जिले की ओर। हिसार जिले से जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करता हूं। अब हिसार के बारे में आप सभी जानते हैं, जब हरियाणा का गठन किया गया था 1 नवंबर 1966 को, तो हिसार उनमें से एक था। इसके बारे में आपको याद रखना है।
अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ, हिसार के बारे में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हिसार से आपको पहली बात तो याद रखनी है कि हिसार जब हरियाणा का गठन किया गया था उस समय हिसार जो था सबसे बड़ा जिला था, सबसे बड़ा जिला था, आपको याद रखनी है, सबसे बड़ा जिला था। ठीक है। अब दूसरा दूसरा पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो सबसे छोटा जिला उस समय था जींद। आप सभी जानते हैं कि जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन किया गया था तो उनमें से हिसार जिला एक था। कुल 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हिसार का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद रखना है 3983 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हिसार का क्षेत्रफल है। यहाँ से ये पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है जो हिसार का प्राचीन नाम क्या है, तो हिसार का जो प्राचीन नाम था वह ईसुकार था। क्या था? ईसुकार था। अब ये बात आपको याद रखनी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? ईसुकार था। तो यह कहाँ से पता लगता है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी ग्रंथ से, पाणिनि की अष्टाध्यायी ग्रंथ से इसके बारे में मिलता है कि ईसुकार नाम का एक स्थान था जिसका संबंध किससे था? हिसार जिले से था। अब कई बार हिसार के उपनाम भी आपसे पूछ लिए जाएंगे तो आपको याद रखना है इसे मैग्नेट सिटी या फिर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है किसे? हिसार जिले को। मैग्नेट सिटी इस्पात नगरी भी बोला जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, इस्पात नगरी भी इसे बोला जाता है। अब एशिया की सबसे बड़ी जो इस्पात इंडस्ट्री है वो भी हिसार जिले में है जिसका नाम क्या है? नवीन जिंदल। आप सभी जानते हैं कि नवीन जिंदल जो इस्पात इंडस्ट्री है वह कहाँ पर है? हिसार में है। वह एशिया की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। और राज्य का सबसे बड़ा ऑटो पार्क भी कहाँ पर है? राज्य का सबसे बड़ा ऑटो पार्क भी हमारे हिसार जिले में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? इसके साथ साथ आपको याद रखना है अभी हाल ही में 20वीं पशु जनगणना की गई थी। 20वीं पशु जनगणना की गई थी जिसके अनुसार राज्य में सर्वाधिक सर्वाधिक पशु कहाँ पर है? तो सर्वाधिक पशु हमारे हिसार जिले में है। लगभग 6,50,000 है, लगभग 6,50,000 के लगभग हमारे पशु हैं। ठीक है। अब इसके बारे में और आपको याद रखना है सबसे ज्यादा हिसार में क्या पाई जाती हैं? तो भैंसें। हिसार में सबसे ज्यादा कहाँ क्या है? भैंस है। तो हिसार में सबसे ज्यादा क्या है? भैंस है। और सबसे ज्यादा आपको याद रखना है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार। अब यहाँ से आपके एक और क्वेश्चन बन सकता है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या याद रखना है? अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस का भी संबंध हिसार जिले से है। और यह किन की है? तो आपको याद रखना है उनका नाम है सुखबीर डांडा, जो कि हिसार जिले से ही है। इनके पास मुर्रा नस्ल की भैंस है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सर्वाधिक दूध देकर। ठीक है, सर्वाधिक दूध देकर। अब और क्या आपको याद रखना है कि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फसलों से भी रिलेटेड पूछा जाता है, फसलों से रिलेटेड या फिर खनिज से रिलेटेड। तो हरियाणा में हिसार जिले की जो प्रमुख फसलें रहेंगी वो आपको याद रखनी है गेहूं और कपास। गेहूं और कपास जो है वो हिसार जिले की प्रमुख फसल है। और खनिज के बारे में बात की जाए, मिनरल के बारे में पूछा जाए तो शोरा यहाँ का प्रमुख खनिज है, मिनरल है। प्रमुख खनिज क्या है यहाँ का? शोरा। आप सभी जानते हैं कि इसका जो नामकरण किया था पाणिनि ऋषि के अष्टाध्यायी ग्रंथ से पता लगता है कि इसका प्राचीन नाम क्या था? ईसुकार था। अब कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि फिर हिसार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी हिसार जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब आपको याद रखना है इसकी स्थापना जो की गई थी ना, उसकी स्थापना की गई थी हिसार ए फिरोज के नाम से। हिसार ए फिरोज के नाम से इसकी स्थापना की गई थी जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अकबर के शासनकाल में इस फिरोज शब्द को हटा दिया गया था। अकबर के शासनकाल में क्या हुआ था? इस फिरोज शब्द को हटा दिया गया था और इसका नाम क्या रह गया था? इसका नाम रह गया था फिर हिसार के नाम से इसे अब जानने लगे थे लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है कि
हिसार में कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी पहली बार 1887 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1887 में की गई थी। कि किन के द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है, लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा हिसार में कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1887 में स्थापना की गई थी। अब लाला लाजपत राय से रिलेटेड आपको क्या क्वेश्चन और क्या याद रखने हैं? तो लाला लाजपत राय का संबंध हिसार जिले से है। आप सभी जानते हैं कि हिसार जिले से इनका संबंध है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इन्होंने यहाँ पर आर्य समाज की भी स्थापना की थी। आर्य समाज की यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी। और जो कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था, फोर्थ अधिवेशन हुआ था, उसमें भी हिसार का प्रतिनिधित्व लाला लाजपत राय ने किया था। और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है? लाहौर अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था। लाहौर अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये बात आपको क्या याद रखनी है कि लाला लाजपत राय ने आर्य समाज की स्थापना की, कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में भाग लिया और लाहौर अधिवेशन में भी भाग लिया था। आप सभी जानते हैं कि हिसार हरियाणा में दो विशेष पर्यावरण न्यायालय है। दो विशेष पर्यावरण न्यायालय है। आप सभी जानते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। आप हिसार में है और दूसरा फरीदाबाद में है। दूसरा कहाँ पर है? फरीदाबाद में। तो दो विशेष पर्यावरण न्यायालय है। पहला है हमारा हिसार में और दूसरा है फरीदाबाद में है। अब और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हिसार कैंट की स्थापना कब की गई थी? तो हिसार कैंट आपको याद रखना है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 15 नवंबर 1982 में हिसार कैंट की स्थापना की गई थी। हिसार कैंट की स्थापना की गई थी। अब कई बार एग्जाम्स में प्राचीन स्थल पूछ लिए जाते हैं। हिसार के जो प्राचीन स्थल हैं उनके क्या क्या नाम है? तो आपको दो नाम याद रखने हैं। यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा गया है कि राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? तो राखीगढ़ी और सीसवाल दो प्राचीन स्थल हैं यहाँ पर, आपको इनके नाम याद रखने हैं। मैं बता देता हूँ दोबारा से कि प्राचीन स्थल एक तो राखीगढ़ी, दूसरा सीसवाल जो कि चोटांग चोटांग नहर के किनारे पर स्थित है। चोटांग नहर के किनारे पर स्थित है। दो प्राचीन स्थल है, राखीगढ़ी और सीसवाल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा हिसार में कितने गेट है? तो हिसार में 4 गेट है। आपको याद रखना है कितने गेट है हिसार में? 4 गेट है। 1867 में हिसार की नगर पालिका का जब अध्ययन किया गया तो यहाँ पर 4 गेट थे। पहला है दिल्ली गेट, दूसरा है मोरी गेट, तीसरा है तलाकी गेट और चौथा है हमारा नागौरी गेट। तो नागौरी गेट हिसार में है, मोरी गेट कहाँ पर है? हिसार में है। दिल्ली गेट कहाँ पर है? हिसार में है। और तलाकी गेट कहाँ पर है? तो ये चारों के चारों गेट हमारे कहाँ पर है? तो यह हिसार में है। अब इनकी स्थापना के बारे में पूछा जाए या फिर पूछा जाए कि हिसार की नगर पालिका का अध्ययन जब 1867 में किया गया था तो यहाँ पर शहर में चार दीवारें थी जिनके नाम इस प्रकार से हैं। 4 दरवाजे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है नागौरी गेट। नागौरी गेट के पास है ना जो शेख जुनैद की मजार है। आपको ये बात याद रखनी है, शेख जुनैद की मजार है वो हिसार के किस गेट के पास पड़ती है? तो नागौरी गेट के पास पड़ती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अब बढ़ते हैं जो जितने भी स्थल हैं, प्राचीन स्थल हैं, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर एक गुजरी महल है। कहाँ पर है? हिसार में है गुजरी महल। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरी महल की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी पत्नी गुजरी की याद में, गुजरी की याद में है गुजरी महल की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरी महल की स्थापना कौन सी शताब्दी में की गई थी? तो 14वीं शताब्दी में गुजरी महल की स्थापना की गई थी। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि गुजरी महल में 8 अभिलेख है। एक स्तंभ पर 8 अभिलेख है जो किस बारे में जानकारी देते हैं? तो यह बताते हैं 8 जगह से आने वाले साधुओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 अभिलेख किस महल में है? तो गुजरी महल में स्थित हो गया। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो स्थापना की गई थी कौन सी ईस्वी में की गई थी? तो आपको ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं लाट की मस्जिद। आपको याद रखना है लाट की मस्जिद भी कहाँ पर है? तो लाट की मस्जिद भी हमारे हिसार जिले में है और इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है जहाज कोठी।
तो जहाज कोठी भी कहाँ पर है, तो जहाज कोठी भी हमारा हिसार जिले में है। अब हाल में यहाँ वर्तमान में क्या है, जैन मंदिर है, यहाँ पर क्या है, जैन मंदिर है। वर्तमान में जहाज कोठी के स्थान पर क्या है, जैन मंदिर है। तो क्वेश्चन यहाँ से अभी हाल ही में करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा का सबसे बड़ा जैन मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंबाला हो जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, हरियाणा में पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा जैन मंदिर कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो कहाँ पर बनाया जा रहा है, अंबाला में। और जहाज कोठी में वर्तमान में क्या चीज है, तो आपको याद रखना है जहाज कोठी में है वर्तमान में जैन मंदिर है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा जाएगा, जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो हिसार जिले से क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, शहजादा मोहम्मद आजम ने। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शहजादा मोहम्मद आजम का संबंध किस जिले से है, तो आपको याद रखना है शहजादा मोहम्मद आजम हिसार जिले से है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में हिसार से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हिसार जिले से क्रांतिकारियों का नेतृत्व शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था, तो हिसार जिले पर अधिकार करने के लिए जो किसने सेना भेजी थी, तो आपको याद रखना है, तो किसने सेना भेजी थी, जनरल वॉन कोटलैंड ने सेना भेजी थी। वॉन कोटलैंड ने अपनी सेना को भेजा था। ठीक है, जो कि अपनी सेना को इन्होंने फिरोजपुर से भेजा था। फिरोजपुर से अपनी सेना को इन्होंने भेजा था हिसार पर अधिकार करने के लिए। ठीक है, हिसार पर अधिकार करने के लिए जनरल वॉन कोटलैंड ने अपनी सेना को भेजा था। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा में हिसार से गांधी जी कब गिरफ्तार किए गए थे, तो ये डेट आपको याद रखनी है। 23 जुलाई 1919 को हिसार से गांधी जी की गिरफ्तारी की गई थी, हिसार के रेलवे स्टेशन से। कहाँ से, हिसार के रेलवे स्टेशन से। हिसार के रेलवे स्टेशन से गांधी जी की गिरफ्तारी की गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहाँ से की गई थी, तो आप यदि जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब बढ़ते हैं हरियाणा में और हिसार से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल है, एक ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल है, कहाँ पर है, तो हिसार में है। इसके बारे में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है एक हिसार में हिरन पार्क भी है, हिरन पार्क, तो ये भी आपको याद रखना है, हिसार में एक हिरन पार्क भी है। यहाँ पर आपको याद रखना है सुअर प्रजनन केंद्र भी है, सुअर प्रजनन केंद्र भी है, सुअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है, तो यह भी हिसार में है। ठीक है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये रखना है आपको याद, भैंस अनुसंधान, मैं सारे के सारे लिख देता हूँ, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो यह भी हिसार जिले में है। और इसके साथ साथ अश्व यानी कि घोड़े, अश्व अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, तो यह भी हिसार जिले में है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बताइए हरियाणा में जो सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी जो पड़ती है वह कौन से जिले में पड़ती है, तो हिसार जिले में पड़ती है। या फिर इस क्वेश्चन को यह इस तरह से भी बोल सकते हैं, हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, सबसे कम वर्षा भी हिसार जिले में होती है। ठीक है, हिसार जिले में होती है। अब आप सभी जानते हैं कि हिसार में दूरदर्शन केंद्र है, एक दूरदर्शन केंद्र है जिसकी स्थापना कब की गई थी, तो हिसार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 2002 में की गई थी। 1 नवंबर 2002 में किसकी स्थापना की गई थी, दूरदर्शन केंद्र की। और हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं, तो हरियाणा में कितने दूरदर्शन केंद्र हैं आप मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है आकाशवाणी केंद्र भी पूछ लिया जाता है, तो आकाशवाणी केंद्र भी हिसार में है, आकाशवाणी केंद्र। तो इसकी स्थापना कई बार एग्जाम्स में इनकी स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1999 में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। और हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र है, तो 3 आकाशवाणी केंद्र है। सबसे पुराना आप सभी जानते हैं कि सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र रोहतक, उसके बाद कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई, उसके बाद
हिसार में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, और हरियाणा में केवल एक ही दूरदर्शन केंद्र है जो जिसकी स्थापना सुषमा स्वराज ने की थी। ये बात आपको याद रखनी है। किन्होंने की थी? तो सुषमा स्वराज ने इसकी स्थापना करी थी। सुषमा स्वराज, आप सभी जानते हैं कि सुषमा स्वराज का संबंध किससे है? तो अंबाला जिले से इनका संबंध है। ठीक है, अब अगले अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यूनिवर्सिटियों से रिलेटेड। तो यूनिवर्सिटियां जितनी भी हिसार में मेन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपको इसके बारे में याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में सन पूछ लिया जाता है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से यह पूछ सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना किन के नाम पर की गई है? तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की स्थापना 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर की गई है। तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी पहले किस में सम्मिलित थी? तो आपको याद रखना है, यह पंजाब यूनिवर्सिटी में आती थी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अब इसके बारे में और क्या बात याद रखना है? 1970 में इसमें धान पर शोध कार्य शुरू कर दिया गया था। जिसके लिए 1997 में इसे पुरस्कार दिया गया था। जिसके लिए इसे 1997 में पुरस्कार दिया गया था धान पर। ठीक है, और अभी हाल ही में 2020 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को प्रथम अवार्ड दिया गया है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को प्रथम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और कई बार एग्जाम्स में वाइस चांसलर भी पूछ लेते हैं कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का इस समय वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? तो आप मुझे सभी के सभी वाइस चांसलर के बारे में बताइए कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1970 में। किन के नाम पर की गई थी? तो 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसकी स्थापना की गई थी। और यह पहले किस में सम्मिलित थी? तो यह पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत थी। 1970 में इस पर धान पर शोध कार्य शुरू किया गया था इस यूनिवर्सिटी में। फिर 1997 में इसे पुरस्कार दिया गया था। 1997 में इस विश्वविद्यालय को भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसे पुरस्कार दिया गया था। और 2020 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को प्रथम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरी यूनिवर्सिटी है गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। कौन सी है? गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। अभी मैंने आपको बताया था द टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड रैंकिंग में हरियाणा की इस यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, द टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1995 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किन्होंने किया था? तो इसका उद्घाटन हमारे भजन लाल जी ने किया था। किन्होंने किया था? भजन लाल ने किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? भजन लाल ने किया था। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलपति का क्या नाम है? तो कुलपति का क्या नाम है? आप सभी जानते हैं, टंकेश्वर। ठीक है, क्या नाम है? टंकेश्वर इसके यूनिवर्सिटी के कुलपति का नाम है। ठीक है, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम कब चेंज किया गया था, तो आपको याद रखना है 2008 में इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या कर दिया गया था? गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया। नेक्स्ट है लुआस यूनिवर्सिटी। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी हिसार जिले में है। कहाँ पर है? हिसार जिले में है। ठीक है, आपको इसके बारे में याद रखना है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो मत्स्य महाविद्यालय या फिर फिशरीज कॉलेज कहाँ पर खुलेगा, तो यह भी आपको याद रखना है कि हिसार जिले में खुलेगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। हिसार में अब बात करते हैं, यहाँ पर है राजीव गांधी। एक आपको याद रखना है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका
खेदड़ हिसार में, खेदड़ हिसार में है। और कई बार यहाँ से इसकी क्षमता पूछ ली जाती है, तो इसकी क्षमता आपको याद रखनी है। इसकी क्षमता है लगभग 1300 पता नहीं 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है। ठीक है, एक बार आप इसे क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मेरे को इसकी अभी याद नहीं आ रही है इसकी टोटल क्षमता कितनी है। नेक्स्ट इसके बारे में पूछा जाता है कि जो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी सन 2010 में। 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। और यह उत्तर भारत का, आपको याद रखना है, उत्तर भारत की यह मेगा परियोजना है। उत्तर भारत की यह मेगा परियोजना, उत्तर भारत की है इसे मेगा परियोजना भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उत्तर भारत की मेगा परियोजना किसे कहा जाता है? आपके इंदिरा गांधी ऑप्शन में आ जाएगा, राजीव गांधी तापीय विद्युत आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है कि इसे जो कोयला मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? तो आपको याद रखना है, इसे महानदी कोल उड़ीसा से इसे कोयला मिल रहा है। ठीक है, इसे कोयला कहाँ से मिलता है? तो महानदी कोल डैम उड़ीसा परियोजना से इसे कोयला मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आपसे इसका उद्घाटन पूछ लिया जाए कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तब मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, जो कि हमारे पूर्व पीएम थे। 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, वह हिसार के खेदड़ में पड़ती है। इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मनमोहन सिंह ने इनका उद्घाटन किया था। और यह इसे उत्तर भारत की मेगा परियोजना भी कहते हैं। अब इसे जो कोयला मिलता है, तो कहाँ से मिलता है इसे कोयला? महानदी कोल उड़ीसा से इसे कोयला मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है, कहाँ से मिलता है? महानदी से मिलता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। जो हमारे यहाँ पर जो प्रमुख स्थल हैं, थोड़े से उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रमुख स्थल है, एक आपको याद रखना है हांसी यहाँ का स्थान है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हांसी कहाँ पर पड़ता है, तो हिसार में पड़ता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि अग्रोहा कहाँ पर पड़ता है, तो अग्रोहा भी हिसार में पड़ता है। और आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, और यहाँ पर हांसी है, अग्रोहा है, और आपको क्या याद रखना है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। ये दो आपको याद रखने हैं। ठीक है, हांसी और अग्रोहा। अब कई बार अग्रोहा के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्रोहा, तो हिसार में अग्रोहा और बरवाला से प्राप्त सिक्के से पता लगता है कि यहाँ पर अग्र गणराज्य था। पूछा जाता है कि अग्र गणराज्य का संबंध किससे है, तो अग्रोहा से है। तो यह किससे पता लगता है, तो अग्रोहा और बरवाला से जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, उससे पता लगता है कि यह अग्रोहा में अग्र गणराज्य था। ठीक है, अग्र गणराज्य था। अब अग्रोहा के बारे में क्या याद रखना है, सूर्य देवता का यहाँ पर एक मंदिर है। सूर्य देवता का मंदिर कहाँ पर है? अग्रोहा में है, जो कि हिसार में पड़ जाएगा आपका। और यहाँ से पता लगता है कि हमें 7 सवर के बारे में पता लगता है। एक ईंट पर 7 सवर लिखे हुए हैं। ठीक है, एक ईंट पर अग्रोहा से प्राप्त एक अभिलेख मिलता है, जिस पर एक ईंट पर कितने सवर लिखे हुए हैं? 7 सवर लिखे गए हैं, सारे गामा पा। ठीक है, अंकित है जिस पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि अग्रोहा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कई बार बोला जाता है कि महाराजा अग्रसेन के द्वारा। किनके द्वारा? महाराजा अग्रसेन के द्वारा अग्रोहा की स्थापना की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है? इसका संबंध, अग्र गणराज्य का संबंध अग्रोहा से था। सिक्के मिलते हैं अग्रोहा और बरवाला से, जिससे हमें पता लगता है कि अग्रोहा में अग्र गणराज्य था। यहाँ पर सूर्य देवता का मंदिर भी है। और यहाँ से एक अभिलेख मिलता है, जिस पर ईंट पर क्या लिखे हुए हैं? 7 स्वर लिखे गए हैं, सारे गामा पा, जिस पर अंकित है। और ऐसा माना जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने ही अग्रोहा को बसाया था। ठीक है, जिसका संबंध किससे हो गया? अग्रोहा से हो गया। और अग्रोहा धाम भी पूछ लिया जाए, तो अग्रोहा धाम भी कहाँ पर है? अग्रोहा धाम भी हमारा हिसार में हो गया, अग्रोहा धाम। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में अग्रोहा का प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि अगर आपसे कि अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अग्रोध का। क्या हो जाएगा? अग्रोध का।
अग्रोहा का प्राचीन नाम है। अग्रोहा इसका प्राचीन नाम, अग्रोध का इसका प्राचीन नाम था। नेक्स्ट आसी के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं हासी। हासी के बारे में बात कर लेते हैं। हासी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में अगर पूछ लिया जाए कि इसका प्राचीन नाम क्या है, असिका, तो इसका प्राचीन नाम है असिका, ठीक है। तो आसी का किला बोल सकते हो और आसिका का किला भी बोल सकते हो। तो आसी का किला या असिका का किला कहाँ पर है? हिसार में है, ठीक है, हिसार में है। अब दूसरा क्वेश्चन आसी के बारे में क्या पूछा जाएगा। जो आसी का किला है, आसी का किला है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कराया गया था। अब यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, आसी से किसके अभिलेख मिले हैं? तो आसी से किसके अभिलेख मिले हैं? आसी से अभिलेख पृथ्वीराज चौहान के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। किसके? पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के अभिलेख मिले हैं। अब और क्या याद रखना है। अब जॉर्ज थॉमस, आप सभी जानते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने आसी को अपनी राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने आसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो पूछा जाता है कि आसी को राजधानी कब बनाया था? तो आपको याद रखना है 1797 में जॉर्ज थॉमस ने आसी को अपनी राजधानी बनाया था। और सर्वप्रथम यहाँ पर एक टकसाल इन्होंने स्थापित की थी। यहाँ पर इन्होंने एक टकसाल भी, सिक्के बनाने की एक टकसाल यहाँ पर इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है। किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब की गई थी? 1797 में, आपको याद रखना है। अब अब हासी के बस स्टैंड के पास एक काली देवी का मंदिर भी है। काली देवी का मंदिर भी है। कहाँ पर? हासी बस स्टैंड के पास में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इससे क्या क्या था? हासी का पुराना नाम क्या है? असिका, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि आसी का जो किला है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा करवाया गया था। आपसे पूछा जाए कि कब करवाया गया था, तब आप बता सकते हो कि 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। आसी से जो अभिलेख मिले हैं वह किसके बारे में जानकारी देते हैं? पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में जानकारी देते हैं। अब आसी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हो, जॉर्ज थॉमस ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। कब बनाया था तब भी आप बता सकते हो, 1797 में इसे अपनी राजधानी बनाया गया था। और जॉर्ज थॉमस ने आसी में एक टकसाल की स्थापना की थी, तो ये भी बता सकते हो आप, ठीक है। और ये भी बता सकते हो कि काली देवी का जो मंदिर है वह कहाँ पर है? तो वह है हमारे हासी के बस स्टैंड के पास, ठीक है। अब और क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अगर आपने इतना इसको नोट कर लिया है तो चलते हैं अगले उसकी तरफ, मेलों की तरफ। मेले, कई बार एग्जाम्स में मेलों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये बात याद रखनी है। कई बार पूछा जाता है कि शिवजी का मेला जो लगता है हिसार में, वो कहाँ पर लगता है? जैसे कि मैं आपको बता ही चुका था, यहाँ के दो प्रमुख स्थल थे, राखीगढ़ी और सीसवाल। तो सीसवाल में शिवजी का मेला लगता है, ठीक है। एक और आपको बात याद रखनी है, अगर आपसे शिवजी का मेला गुड़गांव में पूछा जाए तो आपको याद रखनी है पुन्हाना में लगता है। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होनी है, तो पुन्हाना और सीसवाल में कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा, अभी काली देवी का मेला, अभी जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि काली देवी का मंदिर कहाँ पर था? हांसी में था। तो हांसी में यहाँ पर मेला लगता है, काली देवी का मेला लगता है। पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा ये हो गया। और तीसरा, अग्रसेन जयंती का मेला। अग्रसेन जयंती का मेला, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अग्रवाह में अग्रसेन से रिलेटेड है, तो अग्रवाह में अग्रसेन जयंती का मेला लगता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चौथा याद रखना है बनभोरी का मेला। बनभोरी मेला कहाँ पर लगता है? तो यह भी हिसार में लगता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? नवरात्रि का मेला, मैंने स्थान लिख दिया नवरात्रि मेला कहाँ पर लगता है? तो यह बनभोरी में लगता है, बनभोरी में लगता है। ये बात आपको याद रखनी है।
ठीक है। तो चलिए अब इम्पोर्टेंट पर्सन देख लेते हैं, जो यहाँ से इम्पोर्टेंट व्यक्ति है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस खिलाड़ी का संबंध किससे है या फिर किस जिले से है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार से। प्रमुख व्यक्ति, आपको क्या लिखना है? प्रमुख व्यक्ति। तो प्रमुख व्यक्ति आपको याद रखना है पूजा ढांडा। पहला तो नाम आपको याद रखना है पूजा ढांडा। इनका संबंध किससे है? तो पूजा ढांडा का संबंध है कुश्ती से और यह हिसार जिले से है। तो कुश्ती से आपको याद रखना है। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूजा ढांडा का संबंध किससे है? कुश्ती से, और यह हिसार जिले से है। ठीक है। अब हुकुमचंद, हुकुमचंद आपको याद रखना है हुकुमचंद। हुकुमचंद यह स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और यह हिसार जिले से है। हुकुमचंद का संबंध हिसार जिले से है। ठीक है। अब एक और याद रखना है शाहजादा मोहम्मद, शहजादा मोहम्मद आजम, यह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। और एक याद रखना मुनीर बेग। तो यह तीनों के तीनों स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बात भी आपको याद रखना है। और तीनों का संबंध किससे है? हिसार जिले से है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको याद रखना है कृष्ण पुनिया। तो कृष्ण पुनिया का संबंध है डिस्कस थ्रो से। किससे है? डिस्कस थ्रो से। और इसका संबंध भी किससे है? हिसार जिले से है। गीतिका जाखड़, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गीतिका जाखड़ किस जिले से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो हिसार जिले से है, और हिसार में यह अग्रोहा से है, अग्रोहा से। ठीक है। और यह भी कुश्ती लड़ती हैं। पूजा ढांडा और गीतिका जाखड़, इन दोनों का संबंध कुश्ती से हो गया। अब आपको याद रखना है एक फेमस है खिलाड़ी हमारे, चंदगी राम, चंदगी राम। अब इनके बारे में एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इनका संबंध भी कुश्ती से है, कुश्ती से। ठीक है। तो हिसार में इन्हें हिसार जिले से इनका संबंध है। कई बार इन्हें इधर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्हें इन्हें भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब मिला हुआ है। तो कितनी बार? 2 बार। 2 बार इन्हें भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब मिला हुआ है। भारत केसरी और हिंद केसरी का अवार्ड इन्हें मिला हुआ है। अब क्या इन्होंने फिल्मों में हिस्सा लिया था? जी हाँ, इन्होंने फिल्मों में भी हिस्सा लिया था। तो इन्होंने वीर घटोत्कच और टार्जन फिल्मों में अभिनेता का रोल भी किया है। किन्होंने? चंदगी राम ने, जिनका संबंध किससे है? कुश्ती से है। ठीक है। तो यह हिसार में जन्मे थे। और आपको याद रखना है नवीन जिंदल, नवीन जिंदल के नाम पर एशिया की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री भी है। तो नवीन जिंदल का भी संबंध हिसार जिले से है। यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा, इनका संबंध भी हिसार जिले से है। तो यशपाल से शर्मा का संबंध किससे है? हिसार जिले से है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यशपाल शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह फिल्मों से है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट और आखिरी जो हमारे प्रमुख व्यक्ति है, सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा के बारे में आपको क्या याद रखना है? आप सभी जानते हैं कि सुभाष चंद्रा हिसार जिले से है और इन्हें जी ग्रुप जो आप देखते हैं, सभी के सभी जी चैनल देखते हैं, तो जी ग्रुप के ये अध्यक्ष हैं। तो सुभाष चंद्रा, ठीक है, हिसार जिले से इनका संबंध है। और आप मुझे सभी के सभी कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम देखेंगे हरियाणा के बचे हुए जितने भी जिले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।